उसमें जो सत्ता में आता है वो ज्यादा निरंकुश हो जाता है। इस बार एक मैसेज देने की कोशिश हुई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि भाई बदले की भावना से काम नहीं होगी, बदलाव की भावना से काम होगा, विकास की भावना से काम होगा। लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी जहां पर गुंडा कल्चर हावी रहेगा, जहां सिंडिकेट कल्चर हावी रहेगा, तो क्या उस बदलाव की भावना से बीजेपी की सरकार काम कर पाएगी? क्योंकि अगर गुंडा तंत्र इतना भीतर तक कहीं पर पेनिट्रेट कर चुका है, जो सिस्टम में घुस चुका है, जो पुलिस पर भी हावी हो चुका है, वहां पर बदलाव की भावना से कितना काम हो पाएगा? कितना सुरक्षा की भावना लोगों के भीतर पैदा कर पाएगी बीजेपी? मीनाक्षी, बात भाजपा या तृणमूल या किसी राजनीतिक दल का नहीं है। बात यह है कि अगर विधायक को पता है, जैसे अर्जुन सिंह जी अलर्ट ऐलान कह रहे हैं कि उसमें अभिषेक बनर्जी का हाथ हो सकता है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूं कि वहां की पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कोई सरकार का इंतजाम, उसके कोई हमारे संविधान में ही नहीं है कि आप सरकार का इंतजार करें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन ओथ लेगा। वो एक अलग कार्रवाई है। कभी भी हमारे देश में संविधान में कोई गैप, कोई पॉज पीरियड नहीं होता कि जहां के ऊपर कोई इंचार्ज नहीं है। तो डीजीपी है, उनकी जिम्मेदारी है, जो लोकल थाना है उसकी जिम्मेदारी है, और तमाम पूरा जो है सिस्टम, और जो जितने भी, जो जैसा मैं कहता हूं कि इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो तमाम लोग इसके लिए वो हैं। तो इसलिए इसमें पूरी गंभीरता से, अगर किसी ने ऐसा कोई जघन्य अपराध किया है तो उसको फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहाँ लोगों का नाम लेकर के उनको एक तरीके से, अगर वो बेकसूर है तो हम उनको बदनाम कर रहे हैं, अगर वो कसूरवार है तो मेरा तो प्रश्न इस पे नहीं था सर। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो मुहावरा सुनते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन क्या लोहे को काटने के लिए जिन फूल भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे ये लोहा कटेगा? ये तंत्र सुधरेगा? उसका सबसे आसान तरीका, और सबसे आसान तरीका यह है कि अगर पुलिस को इस बात में प्रथम दृष्टि में लगता है कि राजनीतिक हत्या है और उसमें राजनीतिक लोग शामिल हैं, चाहे वो उन्होंने प्रोफेशनल किलर से कराया हो, किसी से भी कराया हो, उनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। और उससे आप देखिएगा पूरा जो ये डर और भय की हम बात कर रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। अब ये कहना कि बांग्लादेश से वहां को जमात का आदमी कौन कह रहा है, अरे हमारा पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां मौजूद है, कोई आदमी यहां से आकर ऐसे कैसे भाग गया? 12 साल से केंद्र में सरकार किसकी है और बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? तो इस तरह के राजनीति से प्रेरित हम बयान देने से बचे। मतलब एक टीवी डिस्कशन में हमें सबसे ज्यादा ये होना चाहिए। ये तो हम जान ही रहे हैं कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच का जो बॉर्डर है वो कितना पोरस है। इसे क्यों ठीक नहीं किया जा सका और क्यों और कितना ठीक करने की आवश्यकता है, इस पर बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं। ये विषय नहीं, 12 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत कुछ किया जा सकता था। और अगर कोई सरकार, राज्य सरकार उसमें बाधा पहुंचा रही थी तो सरकार को हटाने का भी प्रावधान है। दत्ता जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, छोटा सा कमेंट सर। जहां पे जिस इलाके में ये सारी चीजें हुआ है उससे आगे अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे अगर जाएंगे तो वो बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये जो आपके जो 55 किलोमीटर दक्षिण बंगाल में जो बॉर्डर की फेंसिंग नहीं हुई है उस पे ये इलाका भी आता है। और इस इलाके में बंगाल के ऐसे ऐसे जगह हैं, सैकड़ों नदियां हैं, उनकी उपशाखाएं हैं, आप तैर के इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो बंगाल की जो बॉर्डर की जो निगरानी है वो 100% सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से नहीं हो सकता है जब तक आप उसकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बिल्कुल तब्दील ना कर दे। वहां पे ड्रोन्स की इंट्रोडक्शन की बहुत आवश्यकता है। अभी तक प्रदेश के सरकार की तरफ से किसी तरह का कॉपरेशन नहीं मिला था और वो पूरा इलाका का बॉर्डर जो है वो पूरा खोला हुआ है, मैदान है, धानखेत का मैदान है, इस पार से उस पार से चले जाते हो पगडंडी के माध्यम से, रात के अंधेरे में कोई भनक भी नहीं लगता है। तो ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि बंगाल पुलिस की कहीं ना कहीं पे विफलता रही है और बंगाल पुलिस आज के डेट में अकेले इसकी जांच नहीं कर सकती। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं सर, सहयोग लेने की जरूरत है। 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जैसे आप बॉर्डर पर सिक्योरिटी के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैं तो पश्चिम बंगाल में इसी सत्ता के मैकेनिज्म को समझना चाह रही हूं।